वो बंदूक किसकी थी? अगर सेफ्टी लॉक खोला होता तब भी तुम ट्रिगर नहीं दबा सकती थी। अलग और फजूल लगी तुम्हारे हाथ में। यूसुफ की थी ना वो? तुमने जवानी में ही अपना शौहर खो दिया था। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। कार एक्सीडेंट था ना वो, जहां तक मुझे पता है। तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? मैं यहाँ अपने शौहर के बारे में बात करने नहीं आई। ये बात करने नहीं आई, वो बात करने नहीं आई। खाना तुमने खाया नहीं तो आई क्यों हूं यहाँ? क्या मैंने बोला था आने का? मैं अलकान फैमिली को जानना चाहता हूँ, तुम चुपचाप बैठी हमें हो। जानकर क्या करोगे तुम? वैसे तो ये मेरा मसला है, लेकिन तुम्हें भी जल्द पता लग जाएगा। वो मतीन अलकान कह रहा था यहां पर आके बात करेगा, लेकिन अब तक नहीं आया। मेरा वक्त जाया हो रहा है। फिगन आपा चाहती हैं कि ये मामला खत्म हो जाए। फीगन आपा, मेरे ख्याल में वो आरास की माँ है ना? इसके अलावा एक बहन भी है और मतीन अलकान की एक बीवी भी है। क्या नाम था? वो आदमी अपनी बीवी के बजाय तुम्हारे साथ ज्यादा होता है। साहे की तरह तुम्हारा हर जगह पीछा भी करता फिरता है वो। तमीज से बात करो। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। यानी मेरा मतलब था वो हिफाजत के लिए होता है साथ। और फीगन भी अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हें ही चाहती है। अल्लाह अल्लाह, तुमने किसी की बेटी का हक मारकर उसके घर में तक जगह ले ली। गलत बात है ये वैसे। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो काम बन गया ना। मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? बता तो रहा हूं तुम्हें। अब जब बता रहा हूं तो गौर से नहीं सुन रही। इसके अलावा मतीन अलकान की एक बेटी भी है, बिरजिक। तुम मेरे घर वालों के नाम क्यों गिनवा रहे हो मुझे? बिरजिक का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बिरजिक का। रुको समझाता हूं। मैं सारे मामले की सूरत हाल समझाता हूं। तो सुनो रेहान, कोई भी मेरे बेटे को गोली मारकर ऐसे सड़कों पर खुलेआम दंदनाता नहीं घूम सकता। और तुम्हें पता है, मेरे बहुत से दुश्मन भी हैं। अगर वो ऐसे खुलेआम घूमेगा तो वो कहेंगे, देखो उसने हालिद कोपलू के बेटे को गोली मारी थी और बदले में वो कुछ कर भी नहीं सका। तो इसलिए मैं उस आदमी को सजा देकर उनको बताना चाहता हूं कि कोपलू कौन है, ताकि उन दुश्मनों की हिम्मत ना बन सके और बोलती बंद हो जाए। ये मसला पैसों का नहीं, इज्जत का है। या तो खून बहेगा या फिर हम रिश्तेदार बन जाएं। अगर तुम लोग मेरी दुश्मनी नहीं चाहते तो बेजिक की मेरे बेटे सारकान से शादी करवा दो। इस तरह हम ये मामला हल कर लेंगे और ये मामला रफा दफा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आरास, तो वो दुनिया के मगरिब में जा छुपे या मशरिक में जा छुपे, हत्ता कि वो रॉकेट पर बैठकर खला में चला जाए या कहीं पर भी, मैं उसे ढूंढकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और मैं जो कहता हूं करता हूं। तो बेहतर होगा कि तुम मेरी तजवीज को नजरअंदाज ना करो। देखो तुम्हारा चाहने वाला आ गया। आ जाओ मतीन। आ जाओ मतीन मेरे भाई, आ जाओ। आओ मतीन मेरे भाई, मैं रेहान साहिबा से कुछ बात कर रहा था, लेकिन ये इख्तिलाफ कर रही है। मतीन, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। चलो चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अलकान खानदान का मर्द इतनी दूर से मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आया है। क्या शर्त है तुम्हारी? अगर तुम चाहते हो कि आरास की जान बख्शी जाए तो अल्लाह की रजा और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगता हूं मैं। हाँ? अल्लाह गौरत करे, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था हुलिया।
वाह 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 वाह! देखो तो सही, इस्तांबुल की रातों में हमारे कैमरे में कौन कैद हुआ है। स्टेज की मशहूर रहने वाली हस्ती हुलिया गुनेश। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ मुझे। हाँ हाँ ठीक है, हम बतूमी आज सुबह में ही क्रॉस कर लेंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बातूमी में किसी महफूज जगह पर छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारे लिए वहां ज्यादा देर रहना खतरनाक हो सकता है। हालत की वजह से कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने मालूम किया है, उसके यहाँ ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुके तो मसला हो सकता है। तुम ठीक हो? हम बतूमी में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, वहां पहुंचते ही अमेरिका निकलने की तैयारी करेंगे। मैं सुबह में कॉल करता हूं आपको फिर। ओके ठीक है, शुक्रिया। काश सब कुछ इसी तरह हमेशा पुरसुकून रहता। काश। तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी परेशान लग रही हो। साता के पछता तो नहीं रही? नहीं आरास। देखो, मैं समझ सकता हूं अगर तुम डरी हुई हो। जब तुम साथ होते हो तो मैं खौफ में नहीं होती। मैं तो रेहान साहिबा के बारे में सोच रही हूँ। उन्हें जब सब ये पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। उन्होंने अभी तक मुझे फोन भी नहीं किया। यकीनन वो बहुत ज्यादा नाराज होंगी, लेकिन मुझसे नाराज होंगी, तुमसे नहीं। और चूंकि उन्होंने कॉल ही नहीं की अब तक, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। देखो असली, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ मेरी अम्मी के दबाव में आई हो? आरास, तुम्हें आखिर कब यकीन आएगा? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। सच कहूं तो तुम्हारी संजीदगी मुझे डरा रही है। बात कुछ यूं है कि तुमसे एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं मैं। क्या बात है? खुदा के लिए अब कोई बुरी खबर मत देना। नहीं, ये बात मेरे जहन में तुमसे सुबह बात करते हुए आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ही अजीब सी बात है। उस वक्त तक तुम भी नहीं आई थी। बात क्या है बताओ? हम कल सुबह बतूमी जा रहे हैं, तुम जानती हो, और हम वहां ज्यादा नहीं रुक सकते हालत की वजह से। फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमें अमेरिका जाना होगा। आरास, मैंने बताया मेरे पास वीजा नहीं है। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने एक हल निकाला है इसका, और ये हल मुझे बहुत पसंद है। कौन सा हल निकाला है तुमने? मैं एक अमेरिकन शहरी हूं, और मैं जिससे भी शादी करता हूं तो मेरी बीवी भी ऑटोमेटिकली अमेरिकन नेशनल बन जाएगी। ये सारा मंसूबा मैंने तब तैयार किया जब तुम सो रही थी, और माफ करना, ये फैसला मुझे बहुत जल्दी में करना पड़ा, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं था मेरे पास। आसली, आसली, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ भाग रही हो। मेरा मतलब है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं जानता था कि यह सवाल कभी ना कभी जरूर पूछूंगा, लेकिन इस तरह से पूछना पड़ेगा ये नहीं सोचा था कभी। लेकिन हमारी शुरुआत भी तो कुछ ऐसी ही थी ना, अजीब सी, और मुझे यकीन है कि आगे भी इसी तरह अजीब सी रहने वाली है, बल्कि बहुत अजीब सी। आसली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
हाँ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस करो। मेरी तरफ देखो हालिद, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा मेरी बेटी का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओह, मतीन मेरे भाई, देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपने बराबर का नहीं समझते हो, एहसास है मुझे इस बात का। लेकिन मसला क्या है, क्या कद में छोटा हूं, बदसूरत हूं मैं। लेकिन पता है मैं ऐसी सूरत हाल में क्या करता हूं, मैं अगले शख्स को काट कर उसका कद छोटा कर देता हूं और तो और बदसूरत भी बना देता हूं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें और खुद को बराबरी का बनाना अच्छी तरह जानता हूं। रेहान, मैंने तुम पर गलत इल्जामात लगाए। इसके आने से पहले हमारी बातचीत अच्छी हो रही थी। मतीन सही कह रहा है खालिद साहब, आप जो बात हमसे कर रहे हैं वो हमारे लिए मानना मुमकिन नहीं। आप एक दफा और सोचें और मुनासिब मुतालबा करें। सोचने की जरूरत तुम लोगों को है। अगर तुम लोग सही सलामत यहां से निकल पाए तो तुम्हें मेरे सब्र का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम लोगों का आखिरी मौका है ये। चाहे चलो चले मतीन। बाबा, क्या हो रहा है? बाबा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ठीक होने तक अपने बिस्तर से मत उठना। मैंने पेन किलर्स खा लिए हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। हेलो, आपके मेहमान आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम था, माजरत। मेहमान से याद आया मुझे, कहाँ है वो? मैं उनसे दरवाजे के सामने मिला, बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही थी। मैं उन्हें पकड़ के यहां ले आया बाबा। हुलिया, तुम इस आदमी की गाड़ी में थी, इसलिए इसने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल की। मुझे रेहान की फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई। फिर मैं गाड़ी में इंतजार कर रही थी ताकि आप लोग बात कर लें। इसलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि तुम्हें फिक्र हो रही थी। वैसे सफर एंजॉय किया तुमने इसके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इसके साथ इसकी गाड़ी में आई हो। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। हाँ मतीन, क्या इरादे हैं तुम्हारे? हाँ, क्या फलाही इदारा खोल रखा है? दुखी औरतों की बातें सुनते हो, अपना सहारा देते हो। एक जानेब रेहान, दूसरी जानेब हुलिया। इरादे क्या हैं तुम्हारे? अपना मुंह संभाल कर ऊपर बात देखो करो अपना। हालिद। खालिद साहब, हुलिया साहिबा और इनके बच्चे हमारे मेहमान हैं। ये लोग आपके बेटे से खौफजदा होकर हमारे घर आ गए। रुको रुको रुको, क्या तुम सब अलकान फैमिली हो? तो इसका मतलब ये है कि तुम उस कमीने के भाई हो। तो बताओ वो कहाँ है? हाँ बताओ मुझे, वो क्या कर कहाँ रहे हो है? तुम? ये क्या कर रहे हो सरकार? रुको मतीन। लानत हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। हिम्मत भी मत करना। नीचे करो बंदूक। तुमसे कहा बंदूक नीचे करो। ये इस वक्त मेरे मेहमान हैं और इनकी जान की जिम्मेदारी मेरी है। कान खोल के सुन लो ये रही तुम्हारी अमानत, लो। अगली बार किसी पर बंदूक तानो तो सेफ्टी अनलॉक कर देना। चलो अब जाओ, ये तुम लोगों का आखिरी मौका है। या तो तुम लोग मेरी बात मानोगे या फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। जाओ खुशी खुशी। और तुम भी। चलो।
अरे बाबा, आपने ये क्या किया? आखिर आपने उन लोगों को जाने कैसे दिया? चुप हो जाओ। जहां मैं मौजूद हूँ वहां कुछ मत क्या करो। मेरी तरफ बाबा। देखो। चुप। मेरी मौजूदगी में मेरे ही सामने मेरे मेहमानों का कॉलर पकड़ा तुमने। क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें, बेवकूफ? बाबा, इसके छोटे भाई ने मुझ पर गोली चलाई है। एक लफ्ज और नहीं। कुछ नहीं सुनना। तुमने जो बिगाड़ा है उसको सुधार रहा हूं मैं। तुम मतीन की बेटी से शादी करोगे। वो अमीर है और शेखर खान कंपनीज के मालिक भी हैं। उनके पार्टनर्स बन जाएंगे। बाबा, कौन सी बेटी, कौन सी शादी? तुम चुप रहो, मुंह तोड़ दूंगा। हमेशा परेशानी खड़ी करते हो। मुराद और सिजन को भी मारा तुमने। वो मेरी औलाद है, बेवकूफ। शुक्र करो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये सब आपको बचाने के लिए किया। तुमने असली को अगवा किया। अगर उस मासूम को कुछ हो जाता या अल्लाह ना करे वो मर जाती तो सिजन का क्या होता? अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हें माफ कर दूंगा मैं। समझ गए? कम से कम असली ही होती बाबा। अरे बेवकूफ, असली आलकान है, बताओ आलकान है क्या? वो औरत असली का ख्याल रखती है, वो उनके साथ रहती है। मैं जो भी तुम्हें कहूँ उसका नेमुल बदल पास होता है तुम्हारे। क्या तुम्हारी माँ हुलिया की बेटी को अपनी बहू कबूल करेगी? बेवकूफ, चलो अब जाओ यहाँ से। शक्ल गुम करो अपनी, जाओ यहाँ से। ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। अब बताओ, सुन रही हूं मैं। देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, लेकिन तुम किसी को भी ये मत बताना कि ये सारी मालूमात मैंने तुम्हें दी हैं। याद रखना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें। मलिका क्या जानना चाहती थी? अपनी अम्मी के बारे में जानना था? हाँ, उसे पता चल गया था कि उसे गोद लिया गया है। क्या? रेहान मलिका की सगी माँ नहीं है? मगर ये कैसे हो सकता है? मलिका को लगता था कि उसकी माँ को इस बात का पता नहीं है और ये कि उसे गैर कानूनी तौर पर खरीदकर उसके असल खानदान से अलग कर दिया गया था। यकीन नहीं आ रहा, ऐसा काम कौन कर सकता है? फिगन साहिबा, उन्हीं का काम था ना ये? सिर्फ वही नहीं है, इसमें तुम्हारा शौहर भी शामिल है। मतीन ने रेहान के लिए एक बच्ची को खरीदा था। किस किस्म के लोग हैं ये? क्या कह सकते हैं आप? और बताएं, मलिका को और क्या मालूम हुआ? मैं सब जानना चाहती हूँ। ये उन औरतों की लिस्ट है जिनकी उस हॉस्पिटल में बेटियां पैदा हुई थी। मतलब इनमें से कोई एक मलिका की असल माँ है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हुलिया कुनैश? रेहान, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या उस आदमी के पास अकेला जाना काफी नहीं था जो तुम अपने साथ ये बंदूक भी लेकर गई थी? अपनी जान गंवाना चाहती हो? मैं अपनी हिफाजत के लिए बंदूक लेकर गई थी, और क्या करती? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था रेहान, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। कम से कम मेरा इंतजार ही कर लिया होता उस कातिल के पास जाने से पहले। वो आदमी मुझसे अकेले मिलना चाहता था मतीन। मैं अपने खानदान के लिए गई थी। मुझ पर तनकीद करने से पहले जरा पहले अपने आप को भी देख लो मतीन। तुम कैसे बेशर्मी से ऐसी औरत को वहाँ ले आए? पता नहीं तुम दोनों कर क्या रहे हो। ऐसी औरत मतलब क्या है तुम्हारा ये बात कहने का रेहान? हद होती है हर बात की। सोच समझकर बात करो तो बेहतर होगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ हुलिया। हाँ, और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा तुमसे बात किए बगैर। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। रेहान देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम उस आदमी से कभी भी मिलने जाओ, और वो भी अकेली। मेरा ख्याल है तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो मतीन। मुझे नहीं लगता हालिद से मिलने के लिए इसको किसी किस्म का कोई खौफ था। अपनी मर्जी से गई थी, देखा नहीं किस तरह बैठकर खाना खा रहे थे तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई बहुत ही बड़ी कुर्बानी दे रही थी, अपने खानदान के दुश्मन से मिलने के लिए जा रही थी।
और माशाल्लाह से अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, बन ठन कर मिलने गई थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जाहिर है वो हैरत से देखेगा ना। माशाल्लाह, कसम से अगर मैं बतौर एक औरत अगर तुम दोनों की टेबल के पीछे बैठी होती तो मुझे नहीं लगता कोई खौफजदा होकर बैठा है, बल्कि मैं तो कहती क्या शानदार कपल है। बस करो, फजूल बातें मत करो हुलिया। अच्छा ठीक है, मगर मैं आपको समझ रही हूँ अब। यानी हालिद बहुत ही खतरनाक इंसान होगा, मगर वो एक चार्मिंग मर्द भी है और मजाकिया भी। उससे कोई भी औरत मुतासिर हो सकती है। वैसे ही तुमने खासी जिंदगी अकेले गुजारी है शायद इसीलिए तुम इतना तैयार होकर उससे मिलने के लिए गई थी। समझ सकती हूँ तुम्हारा दिल कर रहा होगा यकीनन। लगता है तुम हर किसी को अपने जैसा समझती हो, क्योंकि जब तुम किसी मर्द को देखती हो तो तुम्हारी सोच ही बदल जाती है। लेकिन यकीन करो, हर औरत तुम्हारी जैसी नहीं होती। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है, तुम्हारे साबिक शौहर को अपने खानदान से दूर रखना। मुझे अपने जैसा मत समझो तुम। माफी चाहती हूँ, वो तो तुम्हारा साबिक शौहर भी नहीं है क्योंकि शादी ही नहीं हुई थी। समझ रही हो ना तुम? हालिद का असल मसला अपने जख्मी बेटे का बदला लेना नहीं, बल्कि ब्रिजिक से उसकी शादी करवाकर हमारी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। शुक्र है आरास चला गया। वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं, लेकिन उसे बहुत मोहतात रहना होगा। अब घर चलकर ही बात करेंगे। सही कहा, हर चीज के बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी मालूमात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। असली का फोन आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। अब फोन नहीं लग रहा। सो गई होगी। मुझे नहीं लगता, शायद वो मसरूफ होगी। शुक्र है तुम वापस आ गई। क्या हुआ रेहान? मैंने उस आदमी से बात की, फिर मतीन भी वहां आ गया और हम दोनों ने उससे बात की। फिगनापा, उसे रकम नहीं चाहिए, वो नहीं माना। तो फिर क्या चाहता है वो? इंतकाम लेना चाहता है हमसे? या तो आरास या फिर ऐसा मुतालबा जो बिल्कुल बेहुदा है। हम किसी सूरत नहीं मान सकते। बताओ क्या चाहता है वो, शायद हम उसकी मांग पूरी कर सके। वो पागल हमारे खानदान की एक लड़की चाहता है। हाँ? क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? उसने ब्रिजिक को मांगा है। क्या? क्या? बाबा, बेटी, क्या मैं ऐसी कोई फजूल बात मान सकता हूँ? कैसी बेहुदा मांग की है उसने? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हालत आपकी दुनिया से नहीं है फिगन साहबा, मैं जानती हूँ उसे। कुछ भी कर गुजरने की ताकत है उसमें। हमने उसे साफ जवाब दे दिया है फिगनापा। हमने कह दिया है कि ये हरगिज मुमकिन नहीं। आरास कैसा है? उसकी सुबह की फ्लाइट है, वो जा रहा है। सुबह? वो तो दोपहर को ही निकल गया था, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? इतनी देर क्यों कर दी? हमने ताखीर नहीं की, हालात का तकाजा कुछ और था। आरास हमको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। अगर ये कहूं तो बेहतर होगा कि वो आसली के बगैर कहीं जाना नहीं चाहता। अगर उसका बस चलता तो खुद को ही खत्म कर डालता वो। लेकिन अब तो जा रहा है ना वो। असली कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? मैं उसे देख कर आती हूँ। रेहान बैठो यहाँ, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है फिगनापा, मैं असली को देख कर आती हूँ, फिर बात करते हैं। क्या हो गया? आप लोग इन्हें कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? रेहान साहबा, एक मिनट। कहा ना असली को देख कर आती हूँ। असली अपने कमरे में नहीं है, आरास के साथ गई है। क्या मतलब गई है? कहाँ चले गए? वो चली गई है। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही आपको कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम हुलिया? असली, 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 वो नहीं जा सकती ऐसे। असली, असली कहाँ हो तुम?
ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जा सकती, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अभी फोन करती हूँ मैं उसे। फोन उठाओ मेरा, खुदा का वास्ता है फोन उठाओ, फोन उठाओ असली मेरा। अम्मी, अम्मी आप इतनी देर से कहाँ थी? मैं परेशान हो गई थी आपके लिए। इस वक्त तुम कहां से आ रही हो मरियम? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हारे अंजाम का सबूत है मतीन। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? असली, 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 तुम उसे कहाँ ले गई? बताओ मुझे, मेरी बेटी को कहाँ लेकर गई हो? तुमने उससे क्या झूठ बोले हुलिया, मुझे बताओ। पीछा छोड़ो मेरा तुम। मैं उससे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या झूठ बोलने की जरूरत पड़ी है उससे? असली आरास चाहते एक दूसरे को। वो एक जवान अक्लमंद लड़की है, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं इस बात से। तुमने उसके दिमाग में जहर भरा है। उससे अपनी बेटी बोलना बंद कर दो। किस किस्म की पागल इंसान हो तुम उसकी माँ हरगिज नहीं हो। क्या पैसे देकर खरीदने से कोई किसी की माँ बन जाती है? तुम उसकी माँ नहीं हो। यही होता है जब रिश्तों को पैसों से तोला जाए। क्या तुम उसकी माँ हो? तुमने तो अपनी औलाद को न जाने कितनी बार छोड़ा है हुलिया। अब अचानक तुम्हें माँ होना याद आ गया? तुम मेरी जिंदगी को नहीं जानती। तुम मेरे ऊपर उंगली उठाना बंद कर दो। चाहे तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन इनकी माँ मैं हूँ। मैंने पैदा किया है इन्हें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम माँ नहीं हो, कभी थी ही नहीं। तुमने मेरी बेटी के दिमाग में जहर भरा है, जानबूझकर किया है। तुम्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम्हारे ऊपर उसने मुझे चुना। खुदा के लिए उसने तुम्हें नहीं चुना। खुद को पागल बनाना बंद कर दो। उसने आरास को चुना है, उसके साथ गई है। तुम्हें वही मिला जिसकी तुम हकदार हो। बस बहुत हो गया। तुम उसे वापस लेकर आओगी और कभी भी तुम असली का चेहरा नहीं देखोगी। ये बात याद रखना हुलिया। क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो? और तुम, मुझे तुम पर तरस आया और मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई, लेकिन तुमने अपनी गद्दार माँ का साथ देकर मुझे धोखा दिया। रेहान खामोश हो जाओ, मत बोलो कुछ भी। रेहान, खुदा के लिए मत बोलो कुछ। रेहान, मैं चाहती थी कि आसली यहाँ से चली जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आपने जानबूझकर किया। आप चाहती थी कि मैं उस कातिल इंसान के पास जाऊं ताकि मैं असली को जाने से ना रोक सकूं। आपने भी मेरी बेटी को धोखा दिया। आरास उसके बगैर यहाँ से नहीं जाता। समझने की कोशिश नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। वो अकेला चला जाता, मुझे कोई परवाह नहीं। वो चला जाता। ऐसा क्यों किया? शर्म करो तुम। तुम्हें आरास की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कितनी खुदगर्ज हो तुम। आरास खतरे में है, लेकिन मेरी बेटी बीमार है और वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। खुदगर्ज कौन है? अगर वहाँ उसे कुछ हो गया तो? आपने ही अच्छा नहीं किया। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों में से कोई भी मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं करता। आप लोग खुदगर्ज हैं। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, जरूर लाऊंगी। कहाँ है वो मतीन?